कितने लोग आनंदित हैं? जोर से और जोर से। प्रभु के पवित्र वचन में जाने से पहले आप लोग आराधना के लिए आए हैं, इस बात को हमको स्मरण करना। हम क्यों आए हैं आज यहाँ पर? बोलेंगे आराधना के लिए। आमीन, हालेलुया। आराधना के योग्य तू, मेरे स्तुति के पात्र तू। आराधना के योग्य तू, मेरे स्तुति के पात्र तू। आराधना के, वो परमेश्वर हमारे आराधना का योग्य परमेश्वर है। हमें हर दिन चलाने वाला परमेश्वर, हमें उसके मार्ग में ले जाने वाला परमेश्वर। आमीन। अच्छे समय को देकर परमेश्वर ने आज के दिन हमें उसके पवित्र में सम्मुख में आने का मौका प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। एक विषय को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। प्रभु के पवित्र वचन से सब श्रेष्ठ गीत की ओर बढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत की ओर बढ़े तो प्रभु का वचन आज हमसे कहने वाले कुछ बातों को हम स्मरण में लाएंगे। श्रेष्ठ गीत एक दो व्यक्तियों के बारे में बताता है, एक कलीसिया और दूसरा यीशु मसीह। आमीन। किसके बारे में बताती है? कलीसिया और यीशु मसीह। कहीं भी देखें और पूरा श्रेष्ठ गीत को पढ़े तो एक किताब एक लव स्टोरी टाइप में है। कई लोगों को इसके बारे में मतलब समझ नहीं आती है। श्रेष्ठ गीत तो उसकी 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय तो सुंदर है। देखिए परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात करता है और कहता है हे मेरे प्रिय तू, पढ़िए, सुंदर है। देखिए कैसे उस बात को विवरण कर रहा है कि हे मेरे सुंदरी, हे मेरे प्रिय तू कैसे दिखती है। मेरे प्रिय भाई अवन बहन, ज्यादा करके श्रेष्ठ गीत में कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है और कलीसिया अपने प्रिय के बारे में कहता है। कलीसिया भी कहती है शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। अब कलीसिया यीशु मसीह को एक गुलाब जैसे बताती है। Amen. Church. Acts, the book of Acts, chapter 28, verse 20. प्रेरितों के काम 28वें अध्याय के 20वें पद में लिखा, उसने अपने लहू को देकर मोल लिया हुआ कलीसिया, उसकी कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से परचेस किया है, खरीदा है, खरीदी हुई कलीसिया, द चर्च। आज चर्च के मतलब लोग चर्च के मतलब नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है और आज के कलीसिया को, आज के लोगों को ऐसा लगता है चर्च मीन्स बिल्डिंग, एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक बड़ी इमारत।
चर्च मतलब इमारत नहीं है। चर्च मतलब हम हैं, हम। प्रभु ने हमें उसके लहू से मोल लेकर अलग किया है, परचेस किया है, उसने खरीद लिया उसने। और उसी कलीसिया के बारे में श्रेष्ठ गीत में लिखी गई है। वही कलीसिया जो अपने अपने परमेश्वर के बारे में कहता है। कलीसिया जब बात करती है तो अपनी अपने अपने वर के बारे में बात करती है, और जब वर बात करता है तो वधू के बारे में बात करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में, श्रेष्ठ गीत में बहुत सारी बातें हैं। उनमें से एक एक वचन आज हम गहराई से देखेंगे। वो है 4 अध्याय का 16वीं पद को पढ़ेंगे। 16 वर्स 16, 16वीं पद को पढ़े। 16, हे उत्तर वायु। देखिए अब कलीसिया कहती है कि मुझे मेरा परमेश्वर मेरे साथ में चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे घर में चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे कलीसिया में चाहिए। इसलिए कलीसिया पुकारती है, हे उत्तर वायु। किसे बुलाती है? कलीसिया किसको बुला रही है? हवा को बुला रही है, नहीं वर नहीं। किसको बुला रही है? हे उत्तर वायु। वायु मतलब हवा। हे उत्तर वायु तू आ जा। जी हाँ, हे उत्तर वायु जा। हाँ, और ये दक्षिण वायु चली आ। तो दक्षिण की वायु तू भी आ। हाँ, मेरी बारी पर बह, मेरी बारी के ऊपर बहने लग। हाँ, जिससे उसका सुगंध पहले, ताकि मेरी जो बारी के अंदर की जो सुगंध है, इस हवा के द्वारा ये सब लोगों में बढ़ती हुई चली जाए और लोग जाने कि मेरे अंदर क्या खुशबू है। आमेन। हाँ हाँ, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए। हालेलुया। जब वायु आएगी, जब हवा छूटेगी, तो मेरा प्रेमी बारी में आएगा। स्तोत्र। बारी मतलब बगीचा। अगर मेरा प्रेमी बगीचा में आना है तो 2 प्रकार की वायु आनी चाहिए। एक उत्तर वायु, 2 दक्षिण वायु। मैं आज उत्तर वायु मतलब क्या और दक्षिण वायु मतलब क्या वो बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर गीत है। पंडित नारायण वामनराव टिळक ने मराठी में एक अच्छा गीत को लिखा है। सुटला वारा शिलोप्याचा संदेश दे प्रभु ये न्याचा भय मचला वाके भय मचला वाके आखे शतुर कोठे आदामा आखे शतुर कोठे। हालेलुया। और सुंदर रीति से मराठी में मतलब परमेश्वर आने से पहले उस बगीचे में एक हवा छूटी। पढ़कर देखिए ना, उत्पत्ति की किताब में लिखा है जब आदम और हव्वा दोनों ने पाप किया और परमेश्वर के दृष्टि में वो छुपना चाहते थे। हाँ पढ़िए अगर आप में से किसी को मिला है तो उत्पत्ति की किताब। त्यानंतर शिलोप्याचा वारा, लेकिन हिंदी में ठंडी हवा छूटी ऐसा लिखा। हिंदी वाले पढ़िए वचन शाखा 3:8। परमेश्वर हाँ, ठंडे समय बोलिए कौन से समय? ठंडे समय मतलब ठंडी हवा जब छूटी थी। हाँ, वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। लेकिन मूल हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, नीचे बाजू लिखा, मूल में क्या लिखा? दिन की वायु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कौन सी हवा ये? एकदम ठंडी हवा छूटी है। ऐसी हवा छूटी तो आदम ने पहचान लिया अगर ये हवा आ रहा है इट्स मीन्स कि प्रभु आने वाला है।
हालेलुया। आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कौन सी हवा आने से प्रभु आने वाला है। आमेन। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो प्रार्थना करते समय एक बड़ी बिजली को देखा। हर बिजली पवित्र आत्मा नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपको बहुत की सावधानी से समझनी है बात को। आज मैं दो वायुओं की बात करूंगा। पहली वायु है उत्तर वायु। बोलेंगे कौन सी वायु? कितने लोगों को मालूम है उत्तर वायु मतलब क्या? नहीं मालूम? आज मैं बताऊंगा। खोलिए बाइबल को, अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए। प्रोवर्ब्स नीति वचन 25वीं अध्याय 23वीं पद। उत्तर वायु आने से क्या होगा जी? जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है। उत्तरी वायु किसको लेके आती है? हाँ, किसको लेकर आती है? हाँ। अब यहां पर कलीसिया कहती है कि ये उत्तर वायु तू आ जा, मेरे बारी के ऊपर तू बह जा। उत्तर वायु आने से क्या होती है? बारिश। बोलेंगे क्या आती है? बारिश। बारिश आने से देखिए एक अलग प्रकार का गंध निकलती है मिट्टी में से। कुछ लोगों को मिट्टी का स्मेल बहुत पसंद आता है, और हर दिन का नहीं, पहली बारिश के, क्योंकि जमीन सूखी हुई होती है। जब मिट्टी पे पानी गिरता है तो उसका गंध थोड़ा अच्छा लगता है। मिट्टी की खुशबू आती है ना, मिट्टी की खुशबू बहुत बढ़िया होती है। यहां पर कलीसिया अब किस चीज को बुला रही है? कलीसिया उत्तर वायु को बुला रही है। उत्तर वायु आने से क्या होने वाला है? उत्तर वायु वर्षा को लेकर आती है, बारिश को लेकर आती है। बारिश होने सारे जहां मैं प्यासा खड़ा हूं तेरे द्वार। बारिश होने मैं प्यासा खड़ा हूं तेरे द्वार। कौन सी बारिश? कौन सी बारिश? योवेल नबी कहता है, प्रेरितों के काम उसकी 2री अध्याय, योवेल नबी के ग्रंथ उसकी 2री अध्याय में, मैं अंत के दिन में हर एक व्यक्ति के ऊपर अपने आत्मा के बारिश को उड़ेलूंगा। हालेलुया। आज कलीसिया कहती है अगर मेरा प्रेमी मेरा बगीचे में आना है तो मेरे बगीचे के ऊपर वर्षा होनी है। वर्षा होनी है तो उत्तर वायु आना है। अगर उत्तर वायु आना है तो पवित्र आत्मा की बारिश हमारे बगीचे पे होनी चाहिए। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। जिस कलीसिया के ऊपर उत्तर वायु नहीं होती है उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की बारिश नहीं होती है। स्तोत्र। बारिश ज्यादा होने से भी इंसान बह के निकल जाएगा। बारिश ज्यादा होने से भी इंसान बह के निकल जाएगा। ज्यादा आत्मा में भरने के बाद वो ओवर स्मार्ट हो जाता है। ओवर स्मार्ट हो जाता है। तूफान आ जाता है उसकी जिंदगी में, तूफान आ जाता है। अभी मालूम नहीं है, पहले पानी आया तो टखनों तक था, बाद में पानी आया तो घुटनों तक था, बाद में पानी आया तो कमर तक था, बाद में पानी आया तो तैरने की भी लायक नहीं, इतना पानी हो गया। मतलब मैं डूबने लगा, अब वो तैरने लगा। तैरने वाले लोगों के लिए घुटनों तक का पानी नहीं चलता, कमर तक का पानी भी नहीं चलता। उनको जितना डीप होगा उतना मजा आएगा, जितना खोल होगा उतना मजा आएगा। अगर उनको किधर भी चिल्लर पिल्लर जगह में लेके जाके बोलेंगे इधर थोड़ा तैर ले, वो बोलेगा नहीं नहीं इसमें क्या तैरेंगे, क्योंकि पैर तो जमीन को लग रहा है। हमको ऐसा पानी चाहिए और डीप जाना चाहिए, और डीप जाना चाहिए, और खोल जाना चाहिए। और जो आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति होता है वो छोटा छोटा पानी में खेलते नहीं बैठेगा। एक तो पानी तबाही भी मचाएगा, पानी क्या करेगा? तबाही मचाएगा। अगर पानी नहीं है तो आप जीवित भी नहीं रह पाओगे। लोग प्रार्थना करते पहले देश के ऊपर बारिश होने प्रभु, बारिश होने प्रभु। अब देखिए मई महीना आए तो सब जगह प्रेयर चालू हो जाएगा, प्रभु इतने धूप आ रही है, थोड़ा पानी दे दे, पानी दे दे, पानी दे दे। फिर बारिश शुरू हो जाता, वर्षा आ जाती है। आने के बाद जब ज्यादा बढ़ जाता है फिर लोग वापस घुटने पे बैठते हैं, प्रभु बस 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 बस, अभी बंद कर, अभी बंद कर।
आने के लिए भी यही मांगेंगे, बंद भी यही करेंगे, लेकिन कलीसिया में कभी आत्मा के बारिश को भी नहीं मांगेंगे, कभी बंद होने के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको उत्तर वायु क्या है यही नहीं मालूम। आज कहीं कलीसिया उनको उत्तर वायु के बारे में पता ही नहीं है, ये उत्तर वायु होती क्या है। कलीसियाओं पे आत्मा की बारिश को उड़ेलने के लिए आज लोग कहते ही नहीं है, प्रभु से मांगते ही नहीं है। आमीन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके ऊपर आना चाहिए आज। एक ने कहा कि एक ही बार आ गया ना पेंटिकोस्ट का दिन, उसके बाद क्या रोज रोज मांगेंगे। वीडियो बना के डाल दिया एक ने, बोला रोज रोज थोड़ी पवित्र आत्मा की बारिश आएगा। नोहा के काल में आया तो साल में वापस एक बार नहीं मांगना, गया साल आया था ना, इस साल नहीं मांगना। पानी कितना है, डैम में पानी भर रहा है, इधर पानी भर रहा है, आ गया पानी, एक बार आ गया, सब जगह पानी स्टॉक हो गया, अभी बारिश नहीं चाहिए। अरे भाई बारिश तो रोज चाहिए, हमको जितना बारिश गिरेगा उतना मजा आएगा। हालेलुया, जितना पानी बरसेगी उतना हमारा जीवन आशीषित होगा। पढ़कर देखिए ना योएल नबी के ग्रंथ या तो प्रेरितों के काम में, पढ़कर देखिए प्रेरितों के काम में, पढ़कर देखिए, किसी को मिला है तो पढ़िए। प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय, प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय। हाँ, पतरस खड़ा हुआ, पतरस खड़ा हुआ और कहता है, हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं हर मनुष्य के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। दूसरी अध्याय का 28वीं पद को पढ़े, योएल उसके दूसरी अध्याय का 28वीं पद। उन बातों के बाद हाँ, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? मैं उन दिनों के बाद अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? स्तोत्र, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे कैसे चाहिए? एकदम चतुरता से चाहिए। सब्जेक्ट जब नया आता है तो आप लोग खुश होना चाहिए। आप पूरे लाइफ में बाइबल को पढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे विषय आपके दिमाग में नहीं आएगा जो पवित्र आत्मा हमें समझाता है, और पवित्र आत्मा हमें जो बातें देता है वो हम आपको ला कर देते हैं। देखिए, पवित्र शास्त्र में 4 प्रकार के दिशाओं की हवा है, लेकिन आज मैं 2 ही बताऊंगा, 4 नहीं बताऊंगा, क्योंकि कलीसिया 4 हवा नहीं मांग रही है, कलीसिया 2 ही हवा मांग रही है। क्या मांग रही है कलीसिया? कितनी हवा मांग रही है? हाँ, आज आप कौन सी हवा मांग रहे मुझे नहीं मालूम, दूसरे हवा के बारे में बताऊंगा, पहले ये हवा तो देख लो अभी। और बारिश जब ये तो भीग जाएंगे, क्या होगा? भीग जाएंगे। बारिश होगा तो क्या होते हम लोग? भीग जाएंगे। हमें हालेलुया, आत्मा में भीगने वाले लोगों की जरूरत है ना कलीसिया को। आत्मा में, हाँ, जमीन चीर गई है, मुंह फाड़ दिया, जमीन कहती है मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। आज कलीसिया भी प्यासी है, प्यासी है। वचन कहती है जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है। हाँ, पढ़कर देखिए भजन संहिता में से, हाँ, 42 का 1:42 हाँ, नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हाँ, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में, हाँ, हाँ, अजून पुढे, हाँ, हाँ,
तुम्हारा हाथ झालेला है। Praise the Lord. हिंदी में पढ़िए अभी दूसरा वचन। ईश्वर जीवित ईश्वर, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हाँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरा आंसू हाँ, दिन और रात मेरा आहार है। आमेन, हालेलुया। मैं कब जाऊंगा, मैं कब अपने मुख को प्रभु को दिखाऊंगा। आज कितने लोग प्यासे हैं मुझे नहीं मालूम। इधर देखो, इसका प्यास क्या है, मैं कब जाके प्रभु को मुंह दिखाऊं। हम लोग हम कभी मुंह दिखाते प्रभु को, कभी मुंह दिखाते। गौतम नगर की कलीसिया सप्ताह में एक बार चर्च खुलता है, ये हफ्ते में एक ही बार खुलता है चर्च। और लेडीज लोग फ्राइडे को आके प्रार्थना करते हैं। फ्राइडे है ना, हाँ फ्राइडे, लेडीज लोग फ्राइडे आते हैं और बाकी सब कलीसिया सिर्फ संडे आती है। प्रभु को मुंह दिखाने के लिए इच्छा है अंदर। दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा चलो हम यहोवा के घर को जाए, तो मैं आनंदित हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर चर्च 9 बजे तो आपको 8:30 बजे चर्च में आना चाहिए। 8:30 आपको कभी आना चाहिए, 8:30। अरे आधा घंटा अपने हाथ को उठा के प्रभु को पहला धन्यवाद दे, उसके बाद आराधना शुरू होगा। पहले अपने पर्सनल जो परमेश्वर के लिए भेंट है वो लाके प्रभु को देना है। कब दोगे, कब दोगे? आए और गीत चालू हो गया और आप भी उनके साथ में गा रहे, उसके बाद वचन चालू हुआ, वचन सुने, उसके बाद आमीन बोला, घर पे चले गए। आपने लाए हुए भेंट को प्रभु को देने के लिए आपके पास समय है? फिर वो भेंट कब दोगे प्रभु को? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, आराधना चालू होने से पहले आकर घुटने पे बैठ कर अपने दोनों हाथों को उठा के। आपको मालूम है पुराने जमाने में चर्च के ऊपर बेल होता था, बेल, घंटी। पहला बेल बजता था, ठान। दूसरा बेल। ये बेल बजने से घर में सोए हुए लोग उठते थे, अब बेल बज गए चलो जाना है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के लिए बेल की जरूरत नहीं है। आत्मा अंदर से संडे के दिन रात में सोते समय कहेगा कल संडे है, कल जल्दी जाना है, कल अपने भेंट को प्रभु को देना है, कल घुटने पे बैठना है, कल हाथ उठा के प्रभु के पास जाना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ लोग घड़ी देखते घर में, अभी तो 9 ही बजे आ रहे हैं, अभी और कोई आया भी नहीं होगा, अभी आराम से जाएंगे, आने दो लोगों को, 1-2 गाना होने दो, हम वीआईपी जैसा जाएंगे। लेकिन तुमसे पहले तुम्हारा बाप आकर यहाँ पर बैठा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता एग्जैक्टली 9 बजे यहाँ पर आकर आपकी आराधना के लिए वेट कर रहा है। तो आपको देख रहा है, ढूंढ रहा है कि आप कहां पर हो। आमीन, हालेलुया। यशायाह नबी के ग्रंथ, यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 44 वर्स 3, हाँ, क्योंकि मैं 44 का 3, हाँ। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं प्यासी भूमि के ऊपर क्या दूंगा? मैं जल को बहाने वाला परमेश्वर को प्यासी भूमि, मैं प्यासी भूमि के ऊपर जल को बहाऊंगा। मैं सूखी भूमि के ऊपर धाराएं बहाऊंगा। तेरे वंश को अपनी आत्मा हाँ। और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या मालूम? सूखी भूमि पर मैं धाराओं को बहाऊंगा, मैं बहाऊंगा, मैं बारिश को उंडेलूंगा। मतलब मैं तेरी प्रजा के ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा? प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को बोलेंगे जोर से, जोर से अपने मुंह को खोल कर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशुला, हो धन्यवाद यीशुला, हो धन्यवाद। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद। जब कलीसिया को
पता चले कि भाई ये बारिश तो कुछ अलग है, ये बारिश कुछ अलग है, ये उत्तर वायु। देखिए कलीसिया कितने कितने अच्छे मांग रही है। कलीसिया कहती है अब्बास मेरा मेरा प्रिय मेरा प्रिय मेरा बगीचे में आना है, तो मेरा प्रिय के लिए एक बारिश तो होना पड़ेगा। जब बारिश आएगा तो मेरे बगीचे में के सुगंध बगने लगेगी, और वो सुगंध देखने के लिए मेरा प्रिय मेरा बगीचे में आएगा। हमारे कलीसिया में यीशु मसीह को आना है तो आपके सभी लोग, हमारे कलीसिया के लोग सभी लोग आत्मा से भरना चाहिए, प्यासी भूमि जैसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के पास चिल्लाना चाहिए। पढ़कर देखिए वापस 44 वर्ष 3 पढ़िए, क्या लिखा है यशाया 44 वर्ष 3 जल्दी। हाँ, मैं प्यासी किसके ऊपर बहाऊंगा? मैं, बोलिए, प्यासी भूमि पर क्या बहाऊंगा? जल बहाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मैं प्यासों पर जल बरसाऊंगा, तेरी मरुभूमि को लहलाऊंगा। उसने कहा मैं प्यासों पर जल बरसाऊंगा, तेरी बारिश उठे सारी जगह मैं प्यासा करूं तेरे द्वारा। बारिश उठे मैं प्यासा करूं तेरे द्वारा। देखिए परमेश्वर का वचन कहती है जो प्यासे लोग हैं ना उन्हीं के ऊपर बारिश आने वाला है। मई महीने में जमीन फटती है। जाकर देखिए आप, जब उसको प्यास लगती है ना तो ऐसा फटती है। मराठी म्हणतात भेगा पड़ता है। स्तोत्र, हिंदी में क्या बोलेंगे? दरार आएगी जमीन में, वो मुख होती है और ऊपर देखकर कहती है प्रभु वर्षा को दे, पानी को बरसा। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर पानी नहीं दे रहा है। जमीन अपने मुंह को खोलती है और प्यासी होकर प्रभु के पास जाती है और कहती है थोड़ा सा दे दे, मुझे भी पानी दे दे। चर्च में आकर प्रभु के सामने बैठे हुए लोग, कितने लोग आत्मा से आराधना करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जब जिस समय पर अपने मुख खोल के प्रभु से कहेंगे अब पानी आने दे प्रभु, प्रभु बरसाएगा बारिश। आमीन, हालेलुया। होशे नबी के ग्रंथ 6वीं अध्याय, होशे 6वीं अध्याय का 3 पद को पढ़े जल्दी। आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना हाँ भोर का सा निश्चित है। हाँ, वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वो किसके समान हमारे ऊपर आएगा? वर्षों के समान हमारे ऊपर आएगा। बरसात के अंत की वर्षा के समान, बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। स्तोत्रम बोलेंगे जोर से, हालेलुया। कितने लोग रेडी है आज प्रभु ऐसी बारिश चाहिए हमको, जो भूमि पीती है पानी को, पी लेती है, अंदर लेती है पानी, अंत के पानी को लेती है। देखिए जमीन कब की पानी को लेती है? अंत, बारिश एंड होता है ना, तभी जमीन बोलती है आप पूरा पानी ले ले, क्योंकि थोड़ा दिन में बारिश बंद होने वाला है। क्या चर्च आज रेडी है क्या पवित्र आत्मा के लिए? बाइबल सेज उत्तर वायु को क्यों बुलाया गया? क्योंकि कलीसिया आत्मा में भर जाए। आमीन, हालेलुया। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 में लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। पढ़कर देखिए 10वें पद, पहले अध्याय का 10वें पद, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 का 10। हाँ, मैं प्रभु
के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु का दिन आत्मा में, हाँ, हालेलुया। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़िए। I was in the spirit on the Lord's day, and I hear behind me a loud voice like a trumpet. प्रेज द लॉर्ड। मराठी, मी प्रभूच्या दिवशी कुठं होतो? आत्म्यात। I was in spirit. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दिन मैं आत्मा में था, आत्मा मुझ में नहीं था। बहुत लोग आत्मा हम पे मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं बारिश आ रहा है भाई, कूद लो। बहुत घरों में जब पहली बारिश होती है ना, माँ बाप बच्चों को पकड़ते हैं और बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भाग जाते बाहर, और पहली बारिश, हर दिन नहीं भीगते वो, पहले जब बारिश आते हैं इनको अच्छा लगता है, जाकर भीगने की मजा। कितने लोग कलीसिया में आत्मा में भीगना चाहते हैं आज, और जो आत्मा में भीगता है वो आंखें खोल के बाजू वाला को नहीं देख रहा कितना अच्छा भीग रही है। अरे तू भीगना पहले। इधर लोग आत्मा में भर गए, वो ताली बजा रहा है, ये आंखें खोल के देख रहा है, ताली बजा रहा है, ऐसे बजाते क्या? हमारे इधर ऐसा नहीं बजाते, हमारे इधर ऐसा बजाते, तुम ऐसा बजाते। अरे कैसा भी बजा, आत्मा को फाले, ये कैसा बजा रहा, वो कैसे बजा रहा, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। आंखें खोलोगे तो सब दिखेगा, आंखें बंद करोगे तो प्रभु दिखेगा। हालेलुया। अरे कौन भीग रहा है आत्मा में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा में भीगना चाहिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, जकरिया नबी के ग्रंथ उसके 10वें अध्याय का पहले पद को देखेंगे। जकरिया 10वें अध्याय का पहली पद, जल्दी। बरसात के अंत में हाँ। यहोवा से वर्षा मांगो, हाँ, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, हाँ। और वह उनको वर्षा देगा। क्या देगा? इधर पानी वो पानी नहीं है जो पानी तुम समझ रहे हैं, इधर वो पानी है, इधर वो पानी है जो 47वें अध्याय में एहेजकेल नबी के ग्रंथ उसके पहले पद में लिखा है। द बुक ऑफ एहेजकेल चैप्टर 47 वर्स 1 में लिखा है। 47 वर्स 1 पढ़कर देखिए, कोई पढ़िए। 47 वर्स 1 एहेजकेल। उसने मुझे भवन के पास लेकर गया, भवन के देवड़ी के नीचे से एक सोता आ रहा है, पानी आ रहा है। सोता बोलेंगे, किधर से आ रहा है पानी? इधर से आ रहा पानी। 22वें अध्याय का पहले पद को पढ़िए। 22वें अध्याय रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का पहले पद को पढ़िए। अब ये पानी देखिए किधर से आ रहा है। 22वें अध्याय का पहले पद जी, जल्दी जल्दी। हाँ, उसने हाँ जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकली। परमेश्वर और मेमना इनके सिंहासन के नीचे से एक नदी बह रही है। आमेन, हालेलुया। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियां सा तू प्रभु जीवन देखिए ये पानी अगर बरसेगा तो ये सिंहासन के नीचे से आने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात, ये मंदिर के देवड़ी के नीचे से आएगी। और मंदिर में कौन रहते मालूम है? आप और मैं। मंदिर में कौन रहते हैं? आप आओ। बोलेंगे मंदिर में कौन रहते हैं? आप आओ। जोर से बोलेंगे मंदिर में कौन है? और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां
बहेगी। हालेलुया। वचन कहती है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेगी। बाजू वाले को हाथ देकर बोलिए आप विश्वास करोगे तो आपके भीतर से जीवन जल की नदियां बहेगी। भाई ये नदी आपके अंदर कहां से आया मालूम? आप पहले बारिश में भीगने लगे, आप भीगने लगे, आपने प्राप्त किया, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश आई और आप पूरा बारिश में भीग गए, पानी पानी हो गए। अब पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है, अब पानी बहने भी लगा। अब विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आ गया, अब ये नदी बह रही है। पता है क्या? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मंदिर के डेवड़ी के नीचे से इतने लोग इधर है, सब आत्मा में भर गए, ये सब पानी ऊपर बरसने लगा। अब ये पानी इनके हृदय से निकल के मंदिर के डेवड़ी के नीचे से घुस गया, पूरा उत्तम नगर पानी से तहस नहस हो जाएगा। मैं नाश होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तहस नहस मतलब इधर उधर भाग जाएंगे, बोलेंगे इधर से पानी किधर से आ रहा है, इधर से पानी किधर से आ रहा है, नदी तो उधर है खड़ा हौसले का। किधर है नदी? उधर है, इधर नदी कहां से आई? इधर आपके अंदर से नदी बहनी चाहिए, आपके अंदर से बहनी चाहिए। इसलिए कहेंगे कलीसिया किसको बुला रही है? कलीसिया किसको बुला रही है? वर्षा को। कौन सी वर्षा? उत्तर वायु। बोलेंगे उत्तर वायु। हालेलुया। बोलेंगे उत्तर वायु मेरे घर पे आ जा, उत्तर वायु मेरे जीवन में आ गया, उत्तर वायु मेरे कलीसिया पे आ जा। उत्तर वायु का मतलब क्या है? उत्तर वायु किसको लेकर आती है? वर्षा को लेकर आती है, बारिश को लेकर आती है। आपके ऊपर भी उत्तर वायु आएगा तो आत्मा की बारिश आ जाएगी। आमीन बोलेंगे? कितने लोगों को उत्तर वायु पसंद है? घर में चाहिए कि नहीं चाहिए? आमीन। हालेलुया। आत्मा मंडला था, पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडला था। अंधे देखते हैं, अंधे और अंधे यीशु मसीह के अंधे देखते हैं, यीशु मसीह आत्मा के ऊपर आएगा और आप प्रार्थना करेंगे, अंधे देखेंगे, बगर सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे ऊपर कौन सी वायु आनी चाहिए? बोलेंगे उत्तर वायु। कितने लोगों को समझ में आया उत्तर वायु? अब आपको सेकंड वायु पे जाना है, वो कौन सा है? बोलेंगे दक्षिण वायु। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कलीसिया किसको बुला रही है? आइए जाएंगे वापस से श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 16वीं पद। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 16वीं पद। अब कलीसिया किसको बुला रही है? पढ़कर देखिए, अब कलीसिया किसको बुला रही है? उत्तर वायु जाग। हाँ, उत्तर तो खत्म हो गया। अब हाँ, ए उत्तर वायु। हाँ हाँ, दक्षिणी वायु चली आ। क्या आया? हिंदी में कुछ अलग लिखा है क्या? ये उत्तर वायु जा बोला, जाग। हाँ, मैं डर गया क्योंकि कलीसिया बुला रहे। मेरे बाइबल में तो ऐसा लिखा कि उत्तर वायु भी आ जा, दक्षिण वायु भी आ जा। सोत्रम दोनों को बुला रहे। अब दोनों आना चाहिए। पहला कौन आया? उत्तर वायु। क्या लेके आया? बारिश को लेके आया। बोलेंगे क्या लेके आया? बारिश को। अब कौन आ रहा है मालूम है? सेकंड वाला दक्षिण वायु। कौन है ये? आइए देखेंगे कौन है ये। लूका के ग्रंथ उसकी 12वीं अध्याय का, लूका उसकी 12वीं अध्याय वर्ष 55।
55 55। दक्षिणी चलती देखते हो, हाँ क्या क्या? दक्षिणी, हाँ चलती देखते हो वायु को चलते हुए देखते हो, तो कहते हो अब तक तुम कहते हो, लू चलेगी हाँ और ऐसे ही होता है। स्वत्रम स्वत्रम पढ़िए। और जब दक्षिणी हवा चलती है हाँ। देखते हो हाँ। तो कहते हो कि लू चलेगी। लू मतलब क्या मालूम? बैठ के देखो में बाहर कैसी हवा आती है, वही लिखा इधर। ये दक्षिण वायु जब आएगी ना, आग सी लपेटे आती है। स्तोत्र। तेलुगु में लिखा वडगाली, डेंजर हवा। क्या बोले, कौन सी हवा बोलेंगे इसको? क्या कुछ वर्ड है कि मराठी में, हिंदी में? कैसी हवा आती है धूप में? हाँ? स्तोत्रम। इतनी उष्ण होती है, कोई नया वर्ड है क्या उसके लिए? मेरा तेलुगु में बहुत अच्छा है, वडगाली। मतलब इतना जबरदस्त हवा आती है, वो हवे में इंसान रुक ही नहीं सकता। अब कलीसिया बोलता पहले तो बारिश दे दिया, अब ऐसी हवा दे ताकि लोग जल जाए, झटके लगते लोगों को। अब्राहम एक दिन अपने घर के बाहर बैठा था। 18वीं अध्याय का पहली पद, उत्पत्ति की किताब 18वीं अध्याय उसकी पहली पद। अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के बीच, अब्राहम ममरे के वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय, खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ, तंबू के द्वार पर पेड़ के नीचे बैठा है, कड़ी धूप में। और वहां से प्रभु आया, लिखा है 3 पुरुष आए। कब आए? कड़ी धूप में। बोलेंगे कब आए? कड़ी धूप में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? ये क्या है और ये क्यों है? पहला वर्षा, ये पवित्र आत्मा को दर्शाती है। और दूसरा, धूप की कड़ी गरम हवा। जानते हो क्या है? परीक्षा है। कलीसिया को सिर्फ आत्मा नहीं चाहिए, तकलीफ भी होना चाहिए। तकलीफ नहीं होगा ना, लोग चर्च में नहीं आएंगे। सब काम में, धंधे में सब जाएंगे, बोलेंगे क्या नहीं, सब अच्छा। थोड़ा दर्द हो गया, थोड़ा परेशानी आ गया, थोड़ा कर्जा हो गया, शैतान ने परेशान किया, चर्च में पहला हाजिरी। सत्रह तकलीफ आएगा तो सबसे पहले कौन दिखता है इंसान को? बोलेंगे हालेलुया। फिर प्रार्थना करेंगे, परीक्षा में ना डाल कर हमें तुझी से बचा, परीक्षा हमें ना डाल कर हमें तुझी से। अब अकेला गाओ, हम लोग देखते हैं आपका मुंह। सत्रम, अब मैं भी नाश्ता नहीं किया हूं, आपको लगेगा कि हम जल्दी आ गए। नहीं, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। संडे के दिन मैं भी फास्टिंग में रहता हूं। आमीन। मैं हमारे लोगों को, पिपरी के बच्चों को 4 जन को लेके अभी आंध्रा गया था। उनको ये दिखाने लेके गया था कि भाई चलो तुमको दिखाते कि ओरिजिनल वहां पर का स्पिरिचुअलिटी क्या है। आपको मालूम है, रात को 12:15 बजे तक मैं प्रीच कर रहा था। कितने बजे? हमारे लोग 8 बज गए, 9 बज गए तो उठ के घर को कभी जाएंगे, वो वेट करते हैं। उधर पूरा मैदान में लोग बैठ के गपचूप सुन रहे थे। खाना कभी खा रहे मालूम? रात को 1 बजे दूर दूर से आए, रिक्शा में बच्चे, माता पिता रिक्शा लेके, गाड़ी करके, बड़े बड़े गाड़ी लेकर, मैदान में गाड़ियां खड़ी है, बाहर कहीं से आए, गांव वाले नहीं है, बाहर से आए, मैदान में मीटिंग है। मैं इसलिए यूथ को लेकर गया, चलो तुम भी देखो, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ आकर देखो क्या है ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी। हम लोग रात नहीं सोते, वापस सुबह उठ के वापस जाते प्रीच करने के लिए।
एक ही मालूम है हमको, मेरा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। स्तोत्रम बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ पर शुरुआत का भी टाइमिंग होना चाहिए, और हाँ, एक दिन एक पास्टर प्रीच कर रहा था और 15 मिनट ज्यादा ले लिया। कितना मिनट? पेंटिकोस्टल चर्च है। अगर वो मेथोडिस्ट है तो ठीक है, चलो कमेटी के हाथ में है बोल सकते हैं, या सीएमआई है तो वो कमेटी के हाथ में, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है तो कमेटी के हाथ में। पेंटिकोस्टल चर्च में है कमेटी के हाथ में नहीं, पास्टर के हाथ में चर्च होता है। 15 मिनट ज्यादा हो गया और ट्रांसफर होकर पेंटिकोस्टल चर्च में आया था, और उस चर्च में एक एल्डर था। उसने घड़ी देखा, खड़ा हो गया और बोला, पास्टर तुम्हारा टाइम खत्म। 15 मिनट ज्यादा हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, बैठ जाओ। पास्टर बैठ गए। प्रीचिंग के बीच में, प्रीचिंग में टाइम खत्म। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, ये बीमार हो गया। जिसने टाइम खत्म हो गया बोला ना, बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। पास्टर देखने गया, प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने मालूम है क्या बोला? इसका टाइम खत्म। स्वतंत्र बोलो। पास्टर ने प्रभु को पूछा, इसका टाइम सच में खत्म? प्रभु ने कहा हाँ इसका टाइम खत्म। उसने उधर चर्च में उठ के खड़ा हो गया और बोला, टाइम खत्म। प्रभु ने बोला, इसका टाइम खत्म, अभी कोई भी आके प्रार्थना करेगा, इसको टाइम नहीं मिलने वाला। अब पास्टर ने सही में उसको पूछा, भाई कैसे हो? ठीक नहीं लग रहा, प्रार्थना करो। पास्टर ने उससे कहा, तेरा भी टाइम खत्म, अब जो भी रहेगा बोल ले अपने घर वालों को बुला के। उसने सब घर वालों को बुला और बोला, पास्टर ने मुझे बोला मेरा टाइम खत्म। शाम को बोला, सुबह घर वाले सब तैयारी करने लगे। सच में सुबह 4 बजे ये खत्म। इसलिए प्रभु के सामने कभी टाइम खत्म नहीं बोलना है। अगर टाइम खत्म तो तुम भी खत्म। प्रभु को बोला, ये जितना भी टाइम दिया ये सब आपका है, ये टाइम आपका है, आपका है, आपका है। हम आकर आपके टाइम में बैठे हैं। इसलिए प्रभु के सामने आते समय हमारे हाथ में घड़ी नहीं, हमारे मोबाइल में हम लोग वॉच लगा के बार बार कितना बज गया, कितना बज गया, कितना बज गया देखो मत। ये समय प्रभु का है। हालेलुया। लोग से बोलेंगे हालेलुया। तो समय किसका? समय किसका? तो किसको देना चाहिए? संडे कितना काम होता है हमको? क्रिश्चियन लोगों को एक ही काम है, संडे है तो बिरयानी खाओ। ऑनलाइन में सुनने वाले लोग भी सुधर ले, लेकिन रोमियों का पत्र में पौलुस कहता है, अगर तू ज्यादा खाने वाला है तो अपने गले को चूड़ी लगा ले, चूड़ी। बहुत बढ़िया लिखा है रोमियों का पत्र में पौलुस कहता है, अगर मेरा मांस खाना मेरे भाइयों के लिए बहुत खतरनाक होता है तो मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा। आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अगर आपके अगल बगल में कोई अन्य जाति के लोग रहते, अगर उनको आपसे तकलीफ हो रहा है आपका ये खाने से, अगर यीशु मसीह उनको प्रकट नहीं होता, छोड़ दो और मसीह को सुनाओ। मटन बड़ी बात नहीं है, चिकन बड़ी बात नहीं है, बिरयानी बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन आज हमसे कहने वाले बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोगों के अंदर ये गलत बात है, गलत धारणा है। चर्च खत्म, जल्दी खत्म करो पास्टर, घर को जाना है, आज जाते जाते लेके भी जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, फिर उसके बाद 4 बजे बाजार भी जाना है। एक ही दिन छुट्टी है ना? छुट्टी कितना है? छुट्टी कितना है? एक दिन। और ये दिन कितना प्रोग्राम है इनका? प्रभु का टाइम नहीं। ये प्रभु को कितना देर देंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, बाकी 4 घंटा मॉल में बैठेंगे। स्तोत्रम बोलेंगे। उधर अंदर जाना मालूम है, बाहर आना नहीं मालूम। उधर जाएंगे, आंखी को सब अच्छा अच्छा दिखेगा, उधर ही देखेंगे इधर अच्छा है, अच्छा। 4 घंटा नहीं, 6 घंटा भी बैठेंगे उधर, आंखों को अच्छा दिख रहा है। मैं कहता हूं प्रभु का भवन में कितना भी समय आपको बैठना है तो बैठिएगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु तेरे भवन में एक दिन रहना 1000 दिन से भी 1000 दिन से भी उत्तम है। पड़ोस वाले को हाथ देकर बोलिए,
संसार का 1000 दिन प्रभु के सामने एक दिन के बराबर है। इसलिए मैं प्रभु के सामने एक दिन बैठने के लिए तैयार हूं। स्तोत्र, हालेलुया। हमारे उत्तर भारत के अंदर भी ये बेदारी आनी चाहिए। अभी पंजाब में लग गया है, अब पंजाब में बेदारी आ चुका है ऑलरेडी। जो मैं हमेशा देखता था तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक में जो बेदारी है, और साउथ इंडिया लोग जैसे आत्मा में, आज पंजाब में भी वही आग लग गया है। हम सोचते हैं कि वो आग महाराष्ट्र में भी लग जाए, क्योंकि कल एक पंजाबी आदमी मुझसे बोल रहा था कि अगर संडे आराधना है तो पंजाब के लोग शनिवार के रात को चर्च में आकर रहते हैं। उन लोग वन डे बिफोर ही आ जाते हैं, टेंशन नहीं, आके उधरी चर्च में रहते हैं। चर्च में खाना, क्योंकि लंगर लगती है, चर्च में भी लंगर चालू हो गया है। लगना चाहिए, मैं तो बोलता हूं लगना चाहिए हर चर्च में खाना दो, ताकि लोग इधर ही खाए, इधर ही सोए और प्रभु का धन्यवाद करें। सोदरन बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। मैं टीपीएम चर्च में देखा, वहां पर बड़े बड़े मशीन होते हैं रोटी बनाने के, बड़े बड़े मशीन लाके रखा दिया था, आटा डाल दिया, छोड़ दिया, ऑटोमेटिक रोटी बन के पक के उधर जाके गिरती। जैसे लंगर में लोग बनाते वैसे अभी यसन्ना का मीटिंग चालू है आंध्र में, शांति राजन्ना का मीटिंग चालू है। कितने बड़े बड़े 70 लाख लोग आने वाले हैं। इंडिया में सबसे बड़े 200 एकड़ जमीन कम पड़ती है, पार्किंग को 200 एकड़ और लोगों को बैठने के लिए 200 एकड़, टोटल 400 एकड़ लैंड। स्तोत्र, हालेलुया। वहां पर लोग, कितने पास्टर लोग खाना बना रहे मालूम? विश्वासी नहीं, पास्टर्स, 3000 पास्टर लोग खाना बनाएंगे। स्तोत्रम बोलो। खाना बनाने का ड्यूटी किसको मिला है? हाँ, नहीं तो सब पास्टर लोग मस्त आके टेबल पे बैठते, कुर्सी पे बैठते। लेकिन उधर अन्ना ने डिक्लेयर कर दिया इस साल में, मैं कल ही देख रहा था, अन्ना ने बोला इस साल खाना बनाने के लिए 3000 पास्टर लोग, 5000 सिस्टर लोग ये खाना बनाएंगे। टोटल कितने हो गए? 8000। स्तोत्रम, 8000 लोग इन लोग खाना बनाएंगे। कैसे खाना बनते रहेगा देखो आप कभी। मैं उनके खाना बनाने के सिस्टम को यूट्यूब में देख रहा था, तो ऐसे लाइन लगी है, लाइन यहाँ से वारजे मालवाड़ी तक, ऐसे बर्तन बर्तन लगे, खाने बन रहे हैं और खाने वाले खा रहे फ्री। भारत में प्रभु का आग आना चाहिए। उत्तर भारत में क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को टाइम, लोग एंटरटेनमेंट में ज्यादा है, लोग दुनिया में आनंदित ज्यादा होना चाहते हैं, आत्मा में कम, प्रभु का प्यार कम, प्रभु का प्यास कम। अब ये आने के लिए क्या करना चाहिए? कि केवल पवित्र आत्मा का बारिश आने से चर्च नहीं जागता है भाई, दूसरी बारिश चाहिए, उसका नाम है परीक्षा। बोलेंगे, पढ़ेंगे भजन संहिता 119 68 वर्स 68, 67 भी पढ़िए, 67 68 119 का। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, हाँ, मैं भटकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दुखित हुआ और भटकता था, हाँ, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। दुखी होने से पहले मैं भटकता था, लेकिन अब मैं, पीछे जाऊं, अब मैं दुखित हुआ और मैं भटकता था। मराठी, मी पीडित होण्याच्या पूर्वी भटकत होतो। प्रेज़ द लॉर्ड। पंडित रमाबाई, हाँ, सेम है, हालेलुया। मैं दुखित, मैं परेशानी में जाने से पहले मंदिर में नहीं आ रहा था। पता है किधर जा रहा था? मैं भटक रहा था। लेकिन जब परेशानी मेरे जीवन में आ गई, अब मैं किधर आया मालूम है? तेरे वचन के पास आ गया। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जैसे 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 सोने की परीक्षा आग से होती है, वैसे आपके विश्वास की परीक्षा भी आग से ही होनी चाहिए।
इसलिए दक्षिण वायु को कलीसिया खुद बुला रही है। बच्चे कलीसिया में नहीं आ रहे, बच्चे कलीसिया छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए कलीसिया कहती है ए दक्षिण वायु तू आ जा। अगर तू आए तो परीक्षा आएगी, अगर तू आए तो परेशानी आएगी। परेशानी जब लोगों के ऊपर आती है तब लोग रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं। सोदरम बोलेंगे, इसलिए आपके पास परेशानी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लोग बोलेंगे क्या पास्टर परेशान होके इधर आके बैठे और आप बोल रहे हैं अभी परेशानी चाहिए? हमको नहीं चाहिए। कितना परेशान थे हम दुनिया में, यीशु मसीह के पास क्यों आए? परेशान नहीं होना देता, आराम से। आप बोलते परेशान होना चाहिए, परीक्षा आनी चाहिए। स्तोत्र। कितने लोगों को लगता है परेशानी आनी चाहिए? नहीं तो गवाह नहीं बनोगे ना। गवाही देना है तो परेशानी आना है। और ईसाई लोगों को परमेश्वर देने वाली परीक्षा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा, पेट दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द, सर दर्द, ज्यादा नहीं देता। और ये इतना परेशानी में इतना परेशान हो जाते हैं, इनको ज्यादा परेशान नहीं करता, छोटा ही देता। ये छोटा से इतना परेशान होते हैं, बाहर जाकर देखो लोग कितना परेशान है। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक एग्जाम्पल को याद रखिए तो 4 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहली पद से लेकर आगे के पदों में लिखा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसके ऊपर कौन आया? पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे किधर लेकर गया? जंगल में लेकर गया, ताकि उसकी कौन लेगा अभी परीक्षा? कौन लेके? जब पहले बारिश कौन सी पहली वायु कौन सी आई? उत्तर वायु। क्या लेकर आई? आत्मा को लेके आया। अभी आत्मा से भर गया, आत्मा किधर लेके जा रहा है? परीक्षा में। बोलेंगे पहली वायु कहां से आई? उत्तर से। क्या लेकर आई? वर्षा को लेकर आई। अब हम क्या हो गए? आत्मा में भर गए। आत्मा ने क्या किया? हमें परीक्षा में लेकर गया। अब किधर लेकर गया? दक्षिण वायु के पास लेकर गया। दक्षिण वायु में क्या है? हीट है, गर्मी है, परेशानी है, समस्या है। अगर मैं दुखित नहीं होता प्रभु तो मैं तेरे से दूर हो जाता है। आमीन। परेशानी आती है तो हम लोग वो हाथ उठा के प्रार्थना करते, प्रभु 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 प्रभु। कभी छुट्टी नहीं मिलता इनको, लेकिन जब परेशानी हो जाते है ना, बुखार आता, सर में दर्द होता है, तो कंपनी का भी फोन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। अगर चर्च में कोई प्रोग्राम है इनको बोलेंगे एक छुट्टी डाल के आ जाओ भाई चर्च में, तो नहीं आएंगे। सर में दर्द है तो छुट्टी मिलता है क्या? लेते हैं। अगर नहीं दिया तो जाने दो, हम ठीक है तो सब ठीक है। ये कंपनी नहीं तो दूसरा कंपनी। प्रभु के लिए नहीं बोलेंगे, खुद के लिए बराबर बोलेंगे। अब प्रभु को मालूम है इन लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए परेशानी देता है। फिर 1 दिन 2 दिन घर में बैठेंगे, सोचेंगे ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, टैबलेट खाएंगे, सब खाएंगे, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर 4थे दिन चर्च में आएंगे, पास्टर के पास खड़े हो जाएंगे, पास्टर साहब हाथ रखो ना। डॉक्टर ने रखा लेकिन ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने टैबलेट दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये परेशानी ऐसी नहीं जाती है, ये उपवास और प्रार्थना से जाती है। हालेलुया। ये परेशानी ऐसा नहीं जाएगी, वचन में लिखा है। ये जाति ऐसी नहीं जाती है, इस प्रकार की जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। इसलिए कलीसिया खुद कहती है मेरे चर्च के लोग सुधरना है, तो चर्च कहती है उत्तर वायु अभी बस बस बस, अब आत्मा में मेरे लोग भर गए लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहे इनको। अब दक्षिण वायु आजा आजा आजा, ताकि मेरे लोग उत्तर वायु को भी समझे, मेरे लोग दक्षिण वायु को भी समझे, मेरे लोग आत्मा में भी भर जाए, मेरे लोग परेशानी को भी सह ले। ये वे लोग हैं। आप कभी पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। यूहन्ना स्वर्ग में था, पवित्र आत्मा उसके बाजू में था। कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहन के आए तो इसने पूछा ये कौन है? यूहन्ना ने पूछा पवित्र आत्मा से ये कौन है? तब पवित्र आत्मा कहता है ये वे लोग हैं जो महासंकट से
निकलकर अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर आए हुए परमेश्वर के लोग हैं। Praise the Lord। कहां से निकल के आए इन लोग? महासंकट से। बोलेंगे कहां से निकल के आए? महासंकट से निकल के जब आप आएंगे तो आपके वस्त्र यीशु के लहू में धोए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परेशानी से, संकट से, वेदना से, मुसीबत से जब गुजर के निकलते आग बन जाएंगे हम। क्या बनेंगे? बोलेंगे क्या बनेंगे? तो परेशानी चाहिए कि नहीं चाहिए? स्तोत्र। आप खुद प्रार्थना करके मत मांगो, लेकिन नहीं तो आज मैं प्रीच करूंगा, घर जाके तुम बोलेंगे प्रभु एक छोटा परीक्षा डाल दे ताकि मैं भी। तुम मत मांगो, पवित्र आत्मा को मालूम है कब देना और कब नहीं देना। 4 अध्याय इसीलिए मैंने बताया मत्ती में यीशु मसीह खुद नहीं गया, आत्मा लेकर गया। जब आपको लेके जाना वो लेके जाएगा। कलीसिया स्वयं प्रार्थना करेगी, कलीसिया खुद कहेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कोरिन्थियों 5वीं अध्याय का 5वीं पद। पहले कोरिन्थियों 5वीं अध्याय की 5वीं पद। किसके विनाश के लिए? हाँ, आत्मा के नहीं। किसके नाश के लिए? शरीर के नाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। किसको सौंपा जाए? हाँ, शैतान के पास हम लोग इसलिए जाते हैं। यीशु मसीह को भी परीक्षा में पवित्र आत्मा ने क्यों लेके गया? ताकि शरीर को मारे, कुचले और उसको अपने वश में कर ले। हालेलुया। आपका शरीर आपके कब्जे में, आपके पास में तब आएगा जब वो कुचला जाएगा। और वो कुचला जाने के लिए आपके शरीर को किसके हाथ में देना? बोलेंगे किसके? हाँ, किसने दिया? पढ़ो। ताकि उसके आत्मा प्रभु यीशु के दिल में उतार पाए। आत्मा बचना है तो शैतान के हाथ में दे दिया। क्या दिया? बोलो ना, बोलो, सौद्रम बोलो। एक आदमी कितना भी प्रार्थना कर रहा है, आ रहा नहीं, आ रहा नहीं, आ रहा नहीं, चर्च में नहीं आ रहा है, सुधर रहा नहीं, सुधर रहा नहीं, सुधर रहा नहीं। दे दो शैतान के हाथ में। फिर शैतान घर में आया, छाती पे बैठा रात को, डर गया, उठ गया। मम्मी कौन है? कोई तो बैठा ऊपर। तुम रोज घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे घर को बचा। मैं इसलिए आपका पति का उद्धार नहीं हो रहा है, आपके बच्चों का उद्धार, क्योंकि आपने घर को प्रोटेक्शन रखा है। कोई नहीं आ रहा। अगर किसी व्यक्ति का आत्मा उद्धार पाना है तो उसको उठाओ पहले और उसको किसके हाथ में दो? बोलो ना, नहीं ना पास्टर, अगर मेरा पति को कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो कैसा? अगर उसका आत्मा बचना है तो दो। आप प्रभु को बोल के दो कि प्रभु इसके आत्मा को कुछ होने मत दो। मैं तो दे रहा, आपके ऊपर विश्वास करके इसको किसके हाथ में दे रहे? क्या ऐसा भूखा मारो? शैतान को बोलना है। शैतान को क्या बोलना है? वो हमारा नौकर है, वो हमारा कामगार है। शैतान हम जो बोलेंगे वो सुनेगा। सोदरम प्रकाश, तो आपला बॉस नहीं, आम्ही त्याचा बॉस है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के ऊपर सब अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अधिकार दिया? कितने लोगों को मालूम है आपके पास क्या क्या राइट्स है? नहीं मालूम। उत्पत्ति की किताब में जब बनाया, प्रभु ने बोला सबके ऊपर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को जब दिया ना, बोला सबके ऊपर। सादी बात नहीं है। तुम भूत को छुड़ाओगे, तुम मरे हुओं को उठाओगे, तुम मेरे नाम से प्रीच करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे। मैं हर चीज के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है या नहीं? अधिकार कितने लोगों के पास अधिकार है? फिर किसको मारेंगे हम लोग? बोलो ना। किसको भी उठा के किधर भी देने का राइट है हमारे पास। उसके आत्मा बच जाएगा ना? क्या बच जाएगा? दे दो, फिर आएगा प्रभु के पास, ढूंढ ढूंढ के आएगा। स्तोत्रम बोलो, हालेलुया। परीक्षा आएगी तो वो ढूंढेगा आपको। लोग कभी ढूंढते, मालूम है, मैं हैदराबाद में था, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे इधर,
तो मुझे फोन किया, दिख नहीं रहे, हम लोग रोज देख रहे आपका कार इधर से आ रहा नहीं जा रहा। मैंने बोला क्यों चाहिए आपको? नहीं, हमारे घर में एक को भूत लगा है, 2 दिन से हम लोग आपकी गाड़ी ढूंढ रहे, इधर से जाते समय बता कि पास्टर साहब भूत लगा है। लोग आपको तभी ढूंढेंगे, कोई तो आना चाहिए ना उसके पास। अब कलीसिया भी कहती है ये लोग प्रभु को ढूंढना है तो इनके ऊपर दक्षिण वायु आना चाहिए। आमीन। आइए पढ़ेंगे वचन में से एक वचन को पढ़े, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, 14 का 22, प्रेरितों के काम 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। किसमें बने रहो? और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। किधर प्रवेश करना? अगर परमेश्वर का राज्य में जाना है तो आपको क्लेश उठाना पड़ेगा। जोर से बोलेंगे। अगर परमेश्वर का राज्य में जाना है तो आपको क्या उठाना पड़ेगा? बोलेंगे क्या उठाना पड़ेगा? यूहन्ना 16 का 33 में लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, 16 का 23, यूहन्ना 16 का 33 पढ़ेंगे। तुम मुझसे कुछ न कहोगे, कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन, हालेलुया। 14वीं अध्याय की पगली पद को पढ़े, 14वीं अध्याय का पगली पद, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर। यूहन्ना 16 का 33 में क्या पढ़ा? मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। तुम्हें क्लेश होगा लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को। क्लेश आएगा लेकिन याद रखना क्लेश आपको कुछ नहीं करेगा। नहीं तो बोलेंगे चर्च ने दक्षिण वायु को बुलाया हमें परेशान करने के लिए। नहीं, हनन्याह अज़रिया मिशाएल मतलब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के झील में डाला गया ना, उनसे पहले मनुष्य के पुत्र वहां पर था। हालेलुया, हालेलुया। सिंह जहां पर था वहां पर दानियल को डाला गया, दानियल से पहले दानियल का परमेश्वर पहुंच गया। आप परेशानी में, क्लेश में, परीक्षा में जाने से पहले आपका परमेश्वर वहां पर है। ये एक हवा है, ये हमें क्लीन करता है। एक बात आपको बताओ, आग लगती है ना, लकड़ी को आग लगा के बड़े बड़े पहले गड्ढे में आग लगाते थे पुराने जमाने में, लकड़ियां डालकर भट्टी लगाते थे। तो जब आग बुझती है, पूरा नहीं, शुरुआत में, तो वो पूरा आग नहीं बुझता, ऊपर क्या पड़ा होता है? उसके ऊपर राख। बोलेंगे जब वायु मतलब हवा छूटती है तो क्या होगा? वो राख उड़ जाती, आग बोलो, जोर से बोलो। पहली हवा आएगा तो बारिश में भीग जाओगे, दूसरी हवा आएगा तो आग में जल जाओगे। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, वो तुम्हें पहले आत्मा में बपतिस्मा देगा, तो वो तुम्हें अग्नि में बपतिस्मा देगा। पहले वो तुम्हें आत्मा में बपतिस्मा देगा, तो वो तुम्हें आग में बपतिस्मा देगा। अब तुम आग बन चुके हो। परीक्षा आ गई, परेशानी आ गए, एक्सपीरियंस आ गया, अनुभव आ गया। पहले सिर्फ आत्मा में भरे हुए हर एक व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस, अनुभव आने के लिए दक्षिण वायु चाहिए। तब आप पड़ोस वाले को बोलेंगे, हाँ ना, हम भी प्रभु के पास आए, बहुत से है, हमको भी अनुभव है, परीक्षा में से गए, कुछ नहीं होता। हमने देखो कितना लड़के इधर तक आए, है ना अनुभव? है या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोगों के पास अनुभव है? किधर से जाना है अभी?
जब मैं चलूं जल से संग संग, मतलब पहला उत्तर वायु से, और दूसरा जब अग्नि से चलूं डूबेगा नहीं। जब मैं हालेलुया, मेरे पास समय कम है। हालेलुया। फिर लोग कहते हैं आपको मालूम ये कौन लोग हैं, ये बड़े परेशानी से निकले, ये बड़े क्लेश से निकले, इनके पास बड़ी बड़ी गवाही है, ये जेल में थे, ये उधर थे, ये उधर थे, इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा। आपके पास में परीक्षा के आप बड़े बड़े गवाह गए। नंबर 1 आपके पास पवित्र आत्मा आया, नंबर 2 आपके पास गवाही की जिंदगी आ गई। अब कलीसिया कहती है मेरी खुशबू बदलने लगी, अब मेरे बगीचे में मेरा प्रिय आकर बैठ गया। आपके घर में यीशु आना है, आपके जीवन में यीशु आना है। 2 प्रकार के अनुभव होना चाहिए, एक उत्तर वायु, दूसरे दक्षिण वायु। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग बाइबल को ठीक से पढ़ते हैं? कितने बार पढ़ के गए होंगे आप लोग, यहां से पढ़कर चले गए होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे ही कहता है, ये उत्तर वायु पवित्र आत्मा के बारिश को लेकर आएगा, ये दक्षिण वायु परेशानियों के आग पे लपेटों को लेकर आएगा। ये दोनों में जब हम होकर निकलेंगे, अब हम पक्का विश्वासी बनेंगे, अब हमारे अंदर से सुगंध बहने लगेगी और गांव के लोग बोलेंगे ये वे लोग हैं परेशानी से बाहर निकले, ये दानियल जैसे हैं, ये शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे हैं, ये पौलुस के जैसे हैं, ये पगली कलीसिया है, ये बड़े परेशानी को सह लिया। जोर से बोले कितने लोग रेडी है आज? मैं भी सब हूं। कितने लोग सहने को तैयार है? गवाही चाहिए, गवाह बनना है तो परेशानी आएगा, लेकिन हम बोलने से नहीं, पवित्र आत्मा बोलने से। पवित्र आत्मा आपको आग बनाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको अग्नि बनाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको गवाह बनाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बोलेंगे प्रभु मेरे ऊपर उड़ेल दे, बारिश दे, बारिश दे, उत्तर वायु आने दे, दक्षिण वायु आने दे, हमारी कलीसिया परिपक्व बन जाए। किधर आना चाहिए बारिश? ये वायु दोनों किधर आना चाहिए? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? हम लोग कौन है? हम कौन है? किसको बुलाना चाहिए? पहले डायरेक्ट दक्षिण वायु के पास मत जाओ, मर जाओगे गर्मी से। पहले क्या होना? हाँ, उत्तर वायु में पहले भीगना है, ठंडा हो जाओ। ठंडे होकर कितना भी गर्मी में जाओ सही सकोगे, क्योंकि अंदर जीवन चल है, अंदर भर दिया प्रभु ने, स्टॉप कर दिया। अब कितने भी आग में जाएंगे हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के पास जाए। बहुत सारी बातें हैं, मुझे बताना है तो मैं और बहुत सकता हूं, लेकिन रुक जाऊंगा क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपके जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहता है। प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझ पर आजा, मुझ पर अपने जीवन को दे दे, मुझे आग से भर दे, मुझे बारिश से भिगो दे, ताकि मैं और मेरी कलीसिया आपके लिए अनंत काल के जीवन के वारिस बन जाए। आमीन।